आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन डाउट को डिस्कस करने वाले हैं। डाउट आता है कि सर डिफरेंस क्या होता है ट्रस एंड फ्रेम के बीच में। अगर लुक वाइज देखा जाए तो लुक वाइज हमारे ट्रस एंड फ्रेम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर देखने में आते हैं, बट फिर भी हमारा बेसिक डिफरेंस क्या है ट्रस एंड फ्रेम के बीच में वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा ट्रस है, ट्रस में हमारा कोई भी मेंबर होगा वो हमारा टू फोर्स मेंबर होगा। अगर आपको पता है टू फोर्स मेंबर क्या है तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है टू फोर्स मेंबर से रिलेटेड तो आप मेंशन करिए, मैं इसके लिए एक अलग से शॉर्ट लेके आऊँगा। ठीक है, सो ट्रस्ट में हमारे टू फोर्स मेंबर होते हैं, लेकिन फ्रेम के केस में एटलीस्ट आपको एक मेंबर ऐसा देखने को जरूर मिलेगा जो हमारा थ्री फोर्स मेंबर होगा या उससे भी ज़्यादा फोर्सेस लग रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे अगले कंडीशन की। तो जो हमारे ट्रस्ट में मेंबर्स होते हैं वो हमारे कैसे मेंबर्स होते हैं, वो हमारे स्ट्रेट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ट्रस्ट में हमारे जो भी मेंबर्स होंगे वो स्ट्रेट मेंबर होंगे, जबकि ये कंडीशन हमारी अप्लाई नहीं होती है फ्रेम के केस में। उसमें हमारा मेंबर स्ट्रेट भी हो सकता है या बेंड मेंबर भी हो सकता है। अगली हम बात करते हैं कि टू फोर्स मेंबर एंड स्ट्रेट होने की वजह से जो हमारे ट्रस्ट के मेंबर होते हैं वो हमारे हमेशा एक्सियल लोड को कैरी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लोड्स को ही कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं हम फ्रेम की, तो फ्रेम के केस में हमारा एक्सियल एंड बेंडिंग लोड दोनों को कैरी किया जा सकता है। ठीक है, सो जब भी एक्सियल एंड बेंडिंग लोड दोनों को कैरी करने की बात होती है तो वहाँ पर हम फ्रेम्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है हमारा कि जो हमारे ट्रस हैं, ट्रस में हमारे सिर्फ और सिर्फ जो कनेक्शन होता है मेंबर्स के बीच में वो कैसा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पिन जॉइंट या हिंज जॉइंट कनेक्शन होता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो भी हमारे जॉइंट्स पे लोड लग रहे होते हैं उसकी वजह से हमारा मूवमेंट ट्रांसफर नहीं हो पाता इनसाइड द मेंबर, और वो सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लोड को कैरी करते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं फ्रेम्स की, तो फ्रेम के केस में हमारे जो भी जॉइंट्स होते हैं वो हमारे परमानेंट जॉइंट होते हैं। दैट मीन्स आइदर इट इज वेल्डेड और इट इज रिवेटेड। ठीक है, मतलब फिक्स्ड जॉइंट तरीके के होते हैं, जिस वजह से हमारा एक्सियल लोड के साथ साथ बेंडिंग लोड भी ट्रांसफर होता है। ये हमारे बेसिक डिफरेंस थे ट्रस एंड फ्रेम के बारे में। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। होपफुली आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।